Hello students, today we are going to start our third professional skills which is analytical skills. ये स्किल थोड़ी बहुत स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगती है. व्हाई? बिकॉज इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ याद रखने में तो बहुत इजी है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बिकॉज उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी स्टूडेंट्स आपको साथ में करनी होगी. एंड अगर मैं सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपको बताऊं, इट्स नथिंग बट टू प्रोसेस any kind of information in a logical manner and suggest a recommended course of action. और अगर मैं उसको और ज़्यादा डेप्थ में उसकी डेफिनेशन बताऊँ तो इट्स नथिंग बट वॉट एवर इंफॉर्मेशन और वी कैन से वॉट एवर डेटा you have in the form of exhibits, you just have to process it logically and derive a new information to suggest a recommended course of action. ये स्टूडेंट्स क्या बोलना चाहता है? बहुत सिंपल है कि आपको जो कुछ भी एग्जामिनेशन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सभी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे होगी, अलग अलग एग्जिबिट्स में होगी. आप उसको सबको गैदर करना है, उसमें से सबको कंपेयर करके एक फाइनल कंक्लूजन डिराइव करना है. स्टूडेंट्स, ये कैसे होता है वो सब तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट अगर यहाँ पे मैं आपको एक सॉल्यूशन दूं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है एंड सॉल्यूशन में डिटेल में समझाऊंगा तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा. स्टूडेंट्स, अगर एनालिटिकल स्किल्स को एग्जैक्टली अगर डेमोन्स्ट्रेट करना है तो सबसे पहला टास्क आपको करना होगा स्टूडेंट्स दैट अच्छी तरीके से आपको एग्जाम में इंफॉर्मेशन को गैदर करना होगा. नाउ जितने भी एग्जिबिट्स होंगे स्टूडेंट्स, उसमें दो तरीके की इंफॉर्मेशन होगी, एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दूसरी होगी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मतलब कुछ नहीं, P&L बैलेंस शीट या कंपनी के परफॉर्मेंस रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होगी इन फॉर्म ऑफ फिगर्स, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन जाएगी. बट जो नॉन फाइनेंशियल हो सकती है, काफी सारी इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल बन सकती है, जैसे कि कस्टमर फीडबैक, फिर हाउ मेनी टाइम्स द मशीन्स हैव बीन ब्रोकन डाउन, हाउ मेनी टाइम्स योर कस्टमर कंप्लेंट्स हैव कम, व्हाट इज एग्जैक्टली द रिपीटेटिव बिजनेस ऑफ द कस्टमर्स, कितनी बार कस्टमर्स आपके वहां पे रिपीटेटिवली आता है स्टूडेंट्स. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी होएगी. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसको सिर्फ गैदर करना होगा ना स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान टास्क है. बट मैं यहाँ पे क्या आपको एग्जैक्टली बोलना चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन को गैदर करना. जैसे कि सिंपल टर्म्स में एग्जांपल दो आपको स्टूडेंट, तो अगर एग्जाम में आप कुछ गियरिंग के प्रॉब्लम, दैट मीन्स लिक्विडिटी के इश्यू के साथ आप एनालिसिस कर रहे हो, तो उसके साथ स्टूडेंट्स आपका कोई प्रॉफिट मार्जिन या उसके हिसाब से कोई आपका लेना देना नहीं है. ठीक है, सपोज एग्जाम में नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कस्टमर फीडबैक आपको दिया है, तो लिक्विडिटी एंड कस्टमर फीडबैक का अगर देखने जाए तो डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है. सो हालांकि आपको इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द कस्टमर फीडबैक, बट इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एनालिसिस. सो अपने को ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है जो रियली इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एनालिसिस. नाउ एक बार ये अच्छे से सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर हो जाने के बाद स्टूडेंट्स अपने उन सब को कंपेयर करना है. स्टूडेंट्स, मैंने क्यों पहले स्टेप में आपको कुछ इंफॉर्मेशन को साइड में रखवा दिया, कुछ इंफॉर्मेशन में क्यों मैंने आपको मना कर दिया कि वो आप मत लेना? वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स अपने को सेकंड स्टेप में उसको कंपेयर करवाना था. अभी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को आप कंपैरिजन में डालोगे तो एनालिसिस नहीं हो पाएगा. So that's why students the second step is the comparing the information in a logical manner. That means that whatever information you have आपको उसको compare करना है. अगर सभी इंफॉर्मेशन एक ही स्टोरी बता रही है आपको, तो पर्टिकुलर वो स्टोरी को आपको सुनना है कि एग्जैक्टली वो सभी इंफॉर्मेशन कंबाइन होके क्या स्टोरी बोलना चाहती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, लिक्विडिटी इश्यू है कि नहीं है. एंड स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन को कंपेयर करोगे तब काफी बार ऐसा भी होगा कि दो इंफॉर्मेशन कंफ्लिक्ट हो रही होगी. मतलब कि
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल रही है कि भाई रेवेन्यू का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि यस कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन के कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, उसको भी एनालिसिस में हाईलाइट करना जरूरी है। सो सेकंड स्टेप हो गया स्टूडेंट्स बहुत ही इजी कंपैरिजन करवाना। बट नाउ स्टूडेंट्स ये जितना मैं बोल रहा हूं उतना इजी भी नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर की थी, कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी। नाउ अगर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स तो सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में होगी, ठीक है। बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने किस तरीके से एनालाइज करेंगे, उसको किस तरीके से स्टोरी बनाएंगे उसकी, बिकॉज लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया होगा 100 मिलियन, करंट ईयर का 150 मिलियन। सो व्हाट इज द स्टोरी हियर? यस, करंटली ऐसा समझ में आ गया कि यस स्टूडेंट्स प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट स्टिल इट्स नॉट अ फुल स्टोरी, ये पूरी की पूरी स्टोरी नहीं है। सो जनरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स रेशियोज का यूज किया जाता है, एंड आपको चेक कर लेना है कि अगर हम लोग गियरिंग के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो गियरिंग रिलेटेड 4 to 5 की रेशियो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है। जब आप कैलकुलेशन करो ना स्टूडेंट्स, तो दूसरी चीज ये याद रखनी है कि यहां पे फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो कहीं पे भी वो कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, या तो आप ऐसा मिसकंसेप्शन मत रखना कि मैं कैलकुलेशन एंड फॉर्मूलाज वहां पे लिखूंगा तो मेरे को मार्क्स मिलेंगे, नहीं, उसके मार्क्स नहीं होते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि अगर इंफॉर्मेशन में 4 से 5 साल का अगर आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी है तो सिर्फ रीसेंट एक ही साल की, मतलब करंट ईयर एंड लास्ट ईयर की ही इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, दैट्स इट, ठीक है। वो बहुत पुराना डेटा अपने लिए काम का नहीं होगा 99% केस में। And the last step is students suggesting a recommended course of action. That means अपने को जो कुछ भी कंपैरिजन करने के बाद एक फाइनल आउटकम अपने को देना होगा। कंपैरिजन हो गई, अपने जो कुछ भी उसको कोर्स ऑफ एक्शन बोलना है, जो कुछ भी अपने स्टोरी समझ पाए है कंपैरिजन करके और इंफॉर्मेशन से, उस स्टोरी समझने के बाद अपने को एक उसको सजेशंस देना है। सो ये 3 स्टेप्स अगर आप ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स तो एनालिटिकल स्किल्स में आप अच्छे स्कोर कर पाओगे एंड आप अच्छी तरीके से इसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाओगे। सो यहां पे हमारा डिस्कशन स्टूडेंट्स खत्म होता है। थैंक यू।